नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिन के बाद फिर से एक हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। गुरुवार को जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर मोदी जी ने बड़ा लंबा भाषण दिया और उस पर मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया था, सुबह डाला था कि डबल इंजन सरकार इसको ही कहते हैं। बुधवार को अमित शाह बोलते हैं और विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं, और आज यानी गुरुवार को मोदी जी बोलेंगे तो ये दूसरा इंजन है जो पूरा बुलडोज करके निकल जाएगा। ये तो मैंने भविष्य किया था और बिल्कुल वैसा ही हो गया कि मोदी बोलते गए और आखिर एक समय ऐसा आया कि विपक्ष को सभा त्याग करना पड़ा। वो निकल गए, वॉकआउट कर गए, फिर भी मोदी बोलते रहे और आखिर में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। होना ही नहीं था, बिल्कुल था। क्योंकि एक बात थी दोस्तों कि आपके पास अगर मुद्दे ही नहीं हैं तो आपको उस पर कोर्ट जाने से कोई इंसाफ मिलेगा, ये बात पागलपन जैसी होती। आपके पास मुद्दे नहीं थे, जरूरी नहीं था, और ये कुछ कांग्रेस नेता भी मान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन मणिपुर के बारे में मोदी जी को बोलने की सख्ती करनी है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ताकि जो मुद्दे अलग अलग दल की तरफ से उठाए जाएंगे उसको मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब देना है तो मणिपुर पर भी बोलना पड़ेगा। तो मोदी जी जितने चालाक हैं, उस चालाक में से विपक्ष के पास चाबी नहीं है। लाख की बात छोड़ो। इसलिए ये वॉकआउट करने तक मोदी अपने मुद्दे पर बोलते रहे, और जबकि ये वॉकआउट कर गए उसके बाद मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता मणिपुर पर भी अपना मत रखा। लेकिन सामने कोई विरोधी विपक्ष के लोग नहीं थे, तो इसको चालाकी बोलते, इसको ही राजनीति बोलते। राजनीति का मतलब कोई साधु संत नहीं होते। सत्ता पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, कोई साधु संत नहीं होते कि मैं मजाक करूंगा और आप सीरियस रहोगे। ऐसा नहीं होता। आप मजाक करोगे तो दूसरा भी मजाक करेगा। कि आप अच्छी बात करेंगे और सामने वाला अगर बुरा बोलने लगे तो उससे लड़ने का मतलब आपको बुरा तरीका अपनाना पड़ता है। अगर सामने वाला एटम बम लेकर आया तो आप तलवार से नहीं लड़ सकते। कहने की बात यह है कि ये बार बार बताया जाता है कि राहुल गांधी का मतलब फेल्यूर है। कल मेरा ख्याल है बुधवार को तो अमित शाह ने भी बोला, एक ही नेता को 13 बार लॉन्च करने की कोशिश कर दी गई और ये लॉन्च पैड को ही उद्ध्वस्त करके निकल आया। और बार बार 13 बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये तो हार जाते हैं, अपयशी हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, सोचो वो। अरे बाकी कोई पत्रकार हो, विश्लेषक हो, या अमित शाह या नरेंद्र मोदी हो, उनकी मत सुनो। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने कम से कम अपने ही 10 साल के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तो कम से कम सुननी चाहिए थी। 11 साल पहले जब कोयला आवंटन, वो तो 2G स्पेक्ट्रम था या कॉमनवेल्थ गेम थे, उसके बारे में बड़ा बवाल हो गया था। पार्लियामेंट चल नहीं पाता था। आखिर में जब कोयला आवंटन वगैरह सब करप्शन के मामले थे, उस पर जब लोकसभा में चर्चा हुई, उसको जवाब देना जरूरी था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत कम शब्दों में जवाब दिया था
लेकिन उन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो मुझे याद आया। 2012 अगस्त की बात है। ये मौन प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोला जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। अडवाणी तो बार बार बोलते थे, इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश ने कभी देखा नहीं, वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर अडवाणी बोलते थे। सुषमा स्वराज बोलती थी तो उसके सामने भी चरमरा जाते थे। ए.के. एंटनी हो या क्या बोलते मनमोहन सिंह हो, तो यानी मनमोहन सिंह मौनी बाबा है, ऐसे मजाक उड़ाया जाता था। उस पर जवाब देते हुए मनमोहन सिंह ने एक शेर पार्लियामेंट लोकसभा में शायद कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। क्या कहा था? कोई शेर है किसी शायर का, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। क्या कहा था? न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, यानी मेरे पास देने के लिए जवाब नहीं थे, और जो सवाल पूछे गए उससे जो इज्जत निकल जाने वाली थी वो तो कम से कम खामोशी ने वस्त्र पहनाकर नंगा होने से बचा लिया। ये समझना ज़रूरी होता है। लेकिन कोई भी बात समझना, ये राहुल गांधी के ताकत की बात नहीं, पात्रता की बात नहीं, वो कोई समझना नहीं चाहते। उनको खुश करने वाली बातें उनको सुननी होती है, इसलिए कोई समझाने की कोशिश करे तो राहुल गांधी कुछ भी समझना ही नहीं चाहते। तो उनको समझाए तो कौन समझाए, क्योंकि वो गलती करते हैं तो ये गलती है ये बोलने की हिम्मत वाला उनके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। राहुल गांधी गलती करे वो भी कैसा सही है, यही बताना तो कांग्रेस पार्टी के लिए एकमेव एजेंडा बन गया है। राहुल गांधी गधे को घोड़ा कहे तो वो घोड़ा कैसे है वो बताना ज़रूरी होता है। वो अगर छिपकली को हाथी बना दे तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं, बड़े बड़े संपादक भी देखो ये कैसा हाथी है, वो दीवार पर भी चढ़ जाता है, ऐसा छिपकली का वर्णन भी करना शुरू कर देते। और कांग्रेस के प्रवक्ता से लेकर बहुत सारे सेक्युलर संपादकों का ये काम बन गया है कि भाई राहुल गांधी जो भी गलत कहेंगे, मजाक का कारण बनेंगे, उसको ही बुद्धि करके पेश करना, ये इनका काम बन गया। इसलिए जो समझाने से नहीं समझते, वो बेचारे मनमोहन सिंह ने एक बड़ी बात कह दी, वो कैसे समझ पाते। राहुल को समझाने के लिए ये शेर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था, उन्होंने अपना दुखड़ा रोने के लिए ये शेर कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी। हजार जवाब देने से जो कुछ होने वाला नहीं है वो खामोशी से हो सकता है, क्योंकि ये न जाने कितने सवालों की आबरू ढक लेती है, रख लेती है। अगर सामने वाला आपकी इज्जत उतारने के लिए, आपके वस्त्र उतारने के लिए तैयार बैठा है तो उसको चैलेंज नहीं दिया करते, क्योंकि आखिर वो तो अगर तैयार बैठा है तो वस्त्रहरण आपका होने वाला है। अगर मोदी जी ने 9 साल में जितने काम किए हैं उसकी तुलना पिछले 50-60 सालों से की जाए तो वस्त्रहरण कांग्रेस का होने वाला है। तो जो पूरी लिस्ट है वो जनता के सामने लाइव रखने की जो चांस जो था वो देने की क्या ज़रूरत थी। आप अविश्वास प्रस्ताव भले ही लाए, लेकिन उस पर सामने वाले को जो बोलना है तो वो ही बोलेगा, आपको जो चाहिए वो नहीं बोलेगा। मोदी हो, अमित शाह हो या
ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या स्मृति ईरानी हो, वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए कोई भाषण करने वाले हैं नहीं। वो अपनी बात रखेंगे ना। आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वो मणिपुर का कारण देकर लाया है, लेकिन सिर्फ मणिपुर पर ही बात करे ऐसा कोई बंधन पार्लियामेंट में तो नहीं होता। 2018 में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्या उस पर सब लोग उसी मुद्दे पर बोले थे? वो अविश्वास प्रस्ताव 2018 में तेलुगु देशम पार्टी ने लाया था। उसका कारण था 2013 में जो मनमोहन सिंह ने एश्योरेंस दिया था, वचन दिया था कि आंध्र का विभाजन करके तेलंगाना और आंध्र 2 राज्य बने हैं, तो आंध्र को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह ने 2013 में मान लिया था, लेकिन 14 में सत्ता पालट हो गया, मोदी जी आ गए और मोदी जी के साथ तेलुगु देशम पार्टी भी थी, लेकिन हमको स्पेशल स्टेटस मोदी सरकार ने नहीं दिया, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार छोड़कर बाहर निकली और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो 2018 का विश्वास प्रस्ताव किस मुद्दे पर था? तेलंगाना को स्पेशल स्टेटस देने का वचन पार्लियामेंट में दिया गया है, उसका पालन नहीं हुआ, इसलिए 2018 का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन तेलुगु देशम के उस वक्ता ने और नेता ने तेलंगाना के आंध्र के बारे में बात की, बाकी किसी भी वक्ता ने आंध्र के बारे में एक शब्द तक उस चर्चा में नहीं कहा था। तो आज भी अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर का मुद्दा उठाकर लाया गया और सामने वाले अगर नहीं बोलते तो रोने की क्या जरूरत है? स्मृति ईरानी राहुल गांधी का गुण गौरव तो करने वाली थी नहीं, ना मोदी ना अमित शाह। तो इसलिए ऐसा प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं थी, और ऐसा प्रस्ताव लाना जरूरी नहीं है, उसके बजाय खामोश रहना जरूरी है। यही तो मनमोहन सिंह ने 10-11 साल पहले कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। मोदी को खामोश रखो, उसके पास से जवाब मत मांगो, और जवाब मांगोगे तो आपको ही तकलीफ होने वाली है, आप ही नंगे हो जाएंगे, क्योंकि मोदी बोलेगा तो कांग्रेस को नंगा करेगा, यूपीए को नंगा करेगा। मनमोहन सिंह के कहने का मतलब ये था कि अगर जो जवाब हमें ही नंगा करने वाले हैं तो उस पर हमें भी खामोश रहना चाहिए और सामने वालों को भी खामोश रखना चाहिए। अगर हमें हमारा वस्त्रवर्ण होने से खुद को बचाना है तो मोदी को भी खामोश रखना जरूरी है। ये राहुल को समझाए तो कम समझाए, कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया और उसमें खुद का ही वस्त्रहरण करके ले लिया, और उसके लिए अमित शाह और मोदी इनको खामोशी तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती की। यानी एक तरीके से ऐसा हम बोल सकते हैं कि दुशासन ने वस्त्रहरण किया माना जाता है, तो दुशासन पर ये आज की द्रौपदी जबरदस्ती कर रहे हैं, करो मेरा वस्त्रहरण। अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता तो कांग्रेस के 50 साल के जो गंदे गंदे कारनामे हैं वो तो बीजेपी पार्लियामेंट में निकाल नहीं पाती थी, लेकिन इन्होंने उसको चांस दे दिया। अपने अच्छे काम के पेश करो और कांग्रेस के बुरे काम पेश करो। ये चांस किसने दिया? अविश्वास प्रस्ताव ने दिया। क्योंकि राहुल गांधी हो या बाकी कांग्रेस नेता हो, वो समझ नहीं पाए कि 11 साल पहले उनके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये शेर
किसके लिए कहा था, किस कारण इसके लिए कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। राहुल गांधी ने अपने भाषण में तो खुद का वस्त्रहरण कर लिया, लेकिन मोदी और शाह को भी इनवाइट किया कि करो हमारा वस्त्रहरण। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।